जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक कम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ टाइप के प्रश्न भी छूटे हुए हैं। इसमें हम लोग आज एक नया टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें टोटल 9 प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 91। बोल रहा है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1860 रुपये और 3.5 वर्षों में 2130 रुपये हो जाती है। क्रमशः धनराशि और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है कि एक ही साधारण ब्याज पर जो पैसा है वो 2 वर्ष में 1860 रुपये हो जाता है, और वही सेम जो है प्रिंसिपल वो 3.5 वर्ष में 2130 रुपये हो जाता है। तो पूछ रहा है वो टोटल धनराशि क्या है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे, बहुत इजी टाइप का प्रश्न है, कुछ नहीं करिए। कुछ मान लेते हैं प्रिंसिपल मान लेते हैं पी है। यही जो प्रिंसिपल है वो 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 ईयर्स में ये 1860 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, और यही सेम प्रिंसिपल, यही जो प्रिंसिपल है वो 3.5 ईयर्स यानी 3 दूना 6 3.1/2 ईयर्स में कितना हो जा रहा है, तो 2130 रुपये हो जा रहा है। तो यहाँ जो वर्ष का अंतर क्या है, एक 2 वर्ष है, एक 3.5 वर्ष है, यानी कि 1.5 वर्ष में जो बढ़ रहा है वो क्या बढ़ रहा है, ब्याज ही बढ़ रहा होगा ना। तो 1.5 वर्ष का ब्याज कितना निकल जाएगा, तो अगर हम 1.5 वर्ष का ब्याज निकालें यानी 1.1/2 ईयर्स का अगर हम ब्याज निकालें SI सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे। 2130 में से माइनस कितना करेंगे, 1860, ये 0 हो जाएगा। ये 13 में 6 गया 7 हो जाएगा, 10 में 60 गया 2, यानी कि 270 रुपये। ये किसका निकला ब्याज, 270 रुपया, तो 1.5 वर्ष का। हमको ब्याज चाहिए 1 वर्ष का। अगर हमको 1 वर्ष का ब्याज मालूम हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से 2 वर्ष का ब्याज मालूम कर देंगे। और अगर हमको 2 वर्ष का ब्याज मालूम चल गया और टोटल 2 वर्ष में पैसा इतना हो गया है, तो उसमें से हम लोग ब्याज क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर ब्याज निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, प्रिंसिपल बच जाएगा। वही पूछ रहा है प्रिंसिपल, फिर वहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट इजिली निकाल सकते हैं। तो यहाँ 1 वर्ष का निकालिए। तो अगर हम 1 वर्ष का निकालना चाहें तो ये क्या होगा, 2 एकम 2, 3/2, 3/2 ईयर्स में टोटल पैसा कितना हो रहा है ब्याज, 270 रुपया। तो अगर हम 1 साल का निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 गुने 2/3, ये 3 नमस्ता कितना हो गया, 90 दूना 180 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 180 रुपये। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो अगर हमको 2 वर्ष का निकालना है तो 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 360 रुपये। ये 2 वर्ष का क्या निकल गया, ब्याज निकल गया 360 रुपये। अब यहाँ पे ब्याज नहीं पूछ रहा है। अब टोटल यहाँ 2 वर्ष में अगर 1860 रुपये हो गया है तो कहीं ना कहीं ये 2 वर्ष में उसमें ब्याज शामिल होगा। तो अगर हम ब्याज को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, प्रिंसिपल बच जाएगा। तो अगर हमको प्रिंसिपल निकालना है तो टोटल पैसा यानी कि 1860 में से माइनस कर देंगे 360, तो कितना हो जाएगा, 1500 रुपये। ये क्या निकल गया, प्रिंसिपल हो गया पहला आंसर। इसके बाद यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर पूछ रहा है। तो अगर हमको आर निकालना है तो टोटल 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 360 रुपये। मूलधन कितना है, 1500 रुपये। टाइम कितना है, 2 वर्ष के लिए रेट पूछना है, 100। इसको आप सोल्व कर लीजिए। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा और कटेगा 15 दूनी 30 हो जाएगा। ये 5 कितना से कटेगा, 2 से काटिए इसको 18, ये 15 से कटेगा 180, 15 से कटेगा तो 12 बार में कट जाएगा, यानी कि R इक्वल टू कितना आ गया, 12%। यानी कि रेट कितना हो गया, 12%, मूलधन कितना हो गया, 1500, यानी ऑप्शन नंबर इसका A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो मूलधन है वो 1500 हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 12%। तो इस तरह के प्रश्न को आप यही मेथड से बनाइए, बिल्कुल आसान मेथड है, कुछ नहीं किए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज बोल रहा है 1860 रुपये है, 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज 2130 रुपये। ठीक है, तो मूलधन और ब्याज पूछा, तो 2 वर्ष का 1860 रुपया है, 3.5 वर्ष का 2130 रुपया है। तो कहीं ना कहीं ये जो 1.5 साल में बढ़ा है वो क्या बढ़ा है, ब्याज बढ़ा है। तो हम लोग को अगर 1.5 साल का ब्याज निकालना तो क्या करेंगे, 2130 में से माइनस कर देंगे 1860। अगर हमको 1.5 साल का ब्याज मालूम चल गया, और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर एक साल सेम रहता है। ठीक है, तो अगर हमको 1.5 वर्ष का ब्याज मालूम चल गया 270 रुपया, तो हम वहाँ से 1 साल का ब्याज निकाल देंगे। अगर हमको अब 1 साल का ब्याज मालूम हो गया तो हम लोग 2 साल का ब्याज निकाल सकते हैं। और ये जो 2 साल में पैसा हुआ है 1860 रुपया, ये तो मिश्रधन है ना। अगर हम मिश्रधन में से ब्याज को उसको माइनस कर देंगे 360 रुपया, तो क्या बच जाएगा, मूलधन बच जाएगा। और यही मूलधन पूछ रहा था।
तो 1500 रुपये हो गया आंसर। उसके बाद पूछ रहा है रेट, तो अगर हमको रेट पूछ रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट का लगा देंगे फार्मूला, SI बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो इस मेथड से आप इस तरह के प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर दी जाती है यदि वह धनराशि 2 वर्ष में 24,000 और 4 वर्ष में 32,000 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी मूलधन है, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, वो 2 वर्ष में हो जा रहा है 24,000, ठीक है। और यही पैसा जो है वो 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है 32,000। तो गैप कितना है, जो वर्ष का डिफरेंट है वो कितना है, तो 2 साल। तो 2 साल में जो पैसा बढ़ रहा है वो क्या बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ रहा है। तो 2 साल में का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 साल का ब्याज 32,000 माइनस 24,000, 32,000 माइनस 24,000 तो कितना हो जाएगा, 32 में से गया 24,000, 8,000 हो जाएगा ब्याज। ये 2 साल का ब्याज अगर 8,000 है तो 1 साल का ब्याज क्या होगा 4,000। 1 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा 4,000 रुपया हो जाएगा। तो अगर हमको अब 1 साल का ब्याज मालूम चल गया तो हम 2 साल का ब्याज निकाल सकते हैं। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 8,000। ये तो ऑलरेडी पहले ही निकाल सके हैं कि 2 साल का ब्याज कितना है 8,000। तो यहाँ जो 2 वर्ष में 24,000 हुआ है इसमें कहीं ना कहीं ब्याज शामिल होगा। अगर हम यहाँ से ब्याज माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मूलधन निकल जाएगा। तो यहाँ से ब्याज कितना हो जाएगा 2 साल का 8,000। अब SI का लगा देंगे सिंपल फार्मूला, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। SI कितना हो जाएगा, तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 8,000। मूलधन क्या हो जाएगा, तो ये मिश्रधन में से ब्याज घट जाएगा तो मूलधन बच जाएगा। तो 24,000 में से अगर हम 8,000 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 16,000। टाइम कितना है 2 साल, रेट निकालना है रेट अपॉन 100। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ये 8 दूना 16 कट जाएगा, 2 दूना 4, 4 से कितना बार में कटेगा 25 बार में कट जाएगा। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 25% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सब सेम टाइप का प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों को आप इस मेथड से बना सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 बोलता है यदि कोई धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 6,000 रुपया और 7 वर्ष 6 महीना यानी कि 7.5 वर्ष में 10,500 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है कोई धनराशि हम मानते हैं मूलधन है, वो 7.5 साल में कितना हो जा रहा है 10,500, यानी कि 7.1/2 साल में कितना हो जा रहा है 10,500। यही सेम पैसा 3 वर्ष में 3 ईयर्स में कितना हो जा रहा है, तो 6,000 रुपये हो जा रहा है। तो साल का डिफरेंट कितना है, कितना हो गया 4.5 साल, यानी कि 4.1/2 साल में ब्याज कितना बढ़ रहा है, तो एक 6,000 है एक 10,500, तो कितना हो जाएगा 4,500 रुपये। 4.5 साल का ब्याज 4,500 रुपये है, तो वहाँ से हम 1 साल का ब्याज तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप 1 साल का पहले ब्याज निकाल लीजिए। तो 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 9/2 है, इसको लिख सकते हैं 9/2 ईयर में 4,500 रुपया हो जा रहा है। तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 4,500 गुना 2/9, ये 9 × 45 यानी कि 1,000 रुपया। 1 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा 1,000 रुपया। ठीक है, अगर हमको 3 साल का ब्याज निकालना है, एक सेकंड देखिए कहीं गलत नहीं हो रहा है कैलकुलेशन में। ये 10,500 है, 3 4 दूना 8, 9/2, 2/9 हो जाएगा, 9 × 45, 500 दूना 1,000। ठीक है, ठीक है, तो 1 साल का ब्याज कितना निकल के आ गया 1,000 रुपये। अगर हमको अब 3 साल का ब्याज चाहे, 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 3,000 रुपये हो जाएगा। 3 साल का ब्याज बड़ा होता है मूलधन। अब मूलधन कितना बचेगा, तो 6 साल में अगर उसको टोटल पैसा 6,000 रुपया है, उसमें 3,000 ब्याज है, तो मूलधन कितना हो गया 3,000 रुपया। समय कितना है 3 साल, रेट निकालना है अपॉन 100। इस 3,000 से 3,000 क्या हो कट जाएगा, यानी कि 3R बराबर कितना हो जाएगा 100, यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा 100/3,
इसको चेंज करिएगा पूर्णांक में तो क्या आएगा 33.1/3% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 बोलता है साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष के बाद 9920 रुपया तथा 5 वर्ष के बाद 12,800 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 वर्ष में हो जा रहा है 9920। 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 12,800। तो जो वर्ष का डिफरेंस है वो कितना है डिफरेंस 3 साल। 3 साल में जो बढ़ रहा है वो क्या बढ़ रहा है ब्याज, तो 3 साल का ब्याज हम लोग निकाल सकते हैं। 3 साल का ब्याज क्या हो जाएगा 12,800 में से 9920 माइनस कर देंगे, 0 10 में से 2 गया 8, ये 17 में से 9 गया 8, 11 में से 9 गया 2, यानी 2880 रुपये। ठीक है, 3 साल का ब्याज कितना हो गया 2880 रुपया। यहाँ से हम 1 साल का ब्याज निकाल सकते हैं। अगर हमको 1 साल का ब्याज निकालना है तो क्या हो जाएगा 2880/3 हो जाएगा। इसको काट लीजिए, 3 9 27, 3 6 18, यानी कि 960 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना हो गया 960 रुपये। तो 2 साल का ब्याज निकाल सकते हैं, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 960 गुना 2, 0, 6 दूना 12 का 2, 9 दूना 18 का 19, 1920 रुपये। ये 2 साल का ब्याज हो गया। अब ब्याज का लगा देंगे फार्मूला, तो ब्याज बराबर क्या होता है, तो 1920 बराबर क्या हो जाएगा मूलधन। अब मूलधन क्या होगा, तो 2 वर्ष का मिश्र धन है 9920। 2 वर्ष का जो मूलधन है वो 9920 है, उसमें से अगर हम ये ब्याज 2 वर्ष का माइनस कर देंगे तो मूलधन बच जाएगा। तो 1920 रुपये माइनस करेंगे, 0 0 0, 9 में से किया 8, यानी कि 8,000 रुपये। 8,000। समय कितना 2 साल, रेट निकालना है बटा 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कटेगा ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये 8 दूना 16, ये 16 से कितना बार में कटेगा, ये 8 से काटिए इसको, 8 दूना का 16, 8 चौके 32, 2 से काटिएगा तो 12 बार में कट जाएगा। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल कर आ गया 12% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 बोलता है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 1630 रुपया, 4 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 1708 रुपया है। धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सिर्फ धनराशि ज्ञात करना है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछा है, बस प्रिंसिपल निकालना है डायरेक्ट। तो 3 वर्ष में पैसा कितना हो जा रहा है, 3 साल में पैसा हो जा रहा है 1630 रुपया। 4 साल में पैसा कितना हो जा रहा है 1708 रुपया। तो जो पैसा बढ़ कर आ रहा है 3 से 4 साल में वो क्या बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ रहा है। तो 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे पहले हम लोग। 1 साल में ब्याज कितना बढ़ रहा है, तो 1708 में से अगर 1630 रुपये को माइनस करेंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, 0 नहीं 78 रुपये। अभी 1 साल का ब्याज हो गया। अगर हमको 3 साल का ब्याज निकालना है, 3 ईयर का ब्याज निकालना है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 78 गुना 3, 8 तरीके 24 के 4, 7 21, 22 23, यानी कि 234 रुपये। ये 3 साल का ब्याज हो गया। अब 3 साल का मूलधन कितना है, सॉरी मिश्रधन कितना है 1630 रुपया। ये 1630 रुपये में से अगर हम 3 साल का ब्याज माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, प्रिंसिपल बच जाएगा। कितना बच जाएगा माइनस कर दीजिए इसको, 1630 में से 234, 10 में से 4 गया 6, 12 में से 3 गया 9, ये 5 में से 2 गया 3, 1396 रुपया। 1396 रुपया आंसर। ये क्या निकल कर आ गया प्रिंसिपल। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमको पूछता है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कुछ नहीं करते हैं। जो 1396 क्या हो गया था, मूलधन हो गया था। ब्याज कितना है 234, टाइम कितना है 3 साल, निकाल लेते हैं आराम से हम लोग रेट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 बोलता है प्रति वर्ष एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर एक राशि 4 वर्ष में 7656 रुपया, 5 वर्ष में 8120 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 4 वर्ष में पैसा कितना हो जा रहा है, 4 वर्ष में पैसा हो जा रहा है 7656 रुपया। ठीक है, और 5 वर्ष में पैसा कितना हो जा रहा है, 5 साल में पैसा हो जा रहा है 8120 रुपये। तो जो पैसा बढ़ रहा है वो क्या बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ रहा है। तो यहाँ 4 से 5 साल यानी कि 1 साल में ब्याज कितना बढ़ रहा है
एक साल में जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे। 2120 में से हम लोग 7656 रुपये माइनस करेंगे। 10 में से 6 गया 4, 11 में से 5 गया 6, 10 में से 6 गया 4, यानी कि 464 रुपये। ये एक साल का ब्याज निकल कर आ गया, एक साल का ब्याज। अगर हमको 4 साल का ब्याज निकालना है तो जिसमें 4 से गुना कर देंगे तो 4 साल का ब्याज निकल जाएगा। 4 चौके 16 के 6, 6 चौके 24, 1 25 के 5, हाथ में 2, 4 चौके 16, 2 18, यानी कि 1856 रुपये। ये 4 साल का ब्याज निकला। अब ब्याज का लगा देंगे फार्मूला, 1856 ब्याज और का होता है मूलधन, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 4 साल में टोटल मिश्र धन कितना है 7656, उसमें से अगर हम 1856 माइनस कर देंगे ब्याज तो मूलधन बच जाएगा, यानी कि 5800 रुपये मूलधन हो जाएगा। एक सेकेंड, जीरो हो गया, 5 में से 5 का 0, 16 में से 8 गया 8, 6 में से गया 5, 5800 रुपये क्या हो गया, मूलधन हो गया। समय कितना हो जाएगा 4 साल, निकालना है रेट बटा 100। ये कटेगा, इसको काटिए, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 4 से पूरा पूरा कटेगा, 4 चौके 16, 4 छक 24, 4 चौके 16, ये 58 से 464 पूरा पूरा कट जाएगा, 8 बार में कटेगा पूरा पूरा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल कर आ गया 8%। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 बोल रहा है, यदि वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि पर 7 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 14,522 रुपया है और 11 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 18,906 रुपया है, तो निवेश की गई राशि की याद कीजिए। मतलब इसमें आपको मूलधन डायरेक्ट निकालना है, तो कुछ नहीं कीजिए। 7 साल का कितना ब्याज है, 7 ईयर का ब्याज कितना है, सॉरी मिश्रधन कितना है 14,522। 11 साल का ब्याज कितना है, सॉरी मिश्रधन कितना है 18,906। वर्ष का डिफरेंट कितना है 4 साल, जो बढ़ रहा है 4 साल में क्या बढ़ रहा है ब्याज, तो कितना ब्याज बढ़ रहा है, तो 18,906 में से 14,522 माइनस कर दीजिए। ये 6 में से 4 2 गया 4, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 4384 रुपये। ये 4 साल का क्या आ गया ब्याज, ब्याज चाहिए कितना 7 साल का, 4 साल का निकला है, 1 साल का निकाल लेते हैं, उसमें 7 से गुना कर देंगे, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 4384 बटा 4, ये 4 से कटेगा, 4 दहाई 40, 3 8, 4 9 36, 4 छक 24, 1096 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना हो गया 1096 रुपया, चाहे कितना साल का 7 साल का, तो 1096 गुना 7, ये 7 छक 42 के 2, 963, 67 के 7, हाथ में 6, 7 एकम 7, 7672 रुपये हो गया ब्याज। टोटल अमाउंट कितना है 7 साल का 14,522। इसमें से अगर हम 7672 को माइनस कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, मूलधन निकल कर आ जाएगा। ये 0, 12 में 7 गया 5, 14 में 6 गया 8, 13 में 7 गया 6, यानी 6850 रुपये आंसर। ये क्या निकल कर आ गया, तो मूलधन, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 बोलता है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 3 साल के बाद 14,880 रुपया, 5 साल के बाद 16,800 रुपया हो जाती है। उसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। देखिए बोल रहा है कोई राशि है जो 3 साल में 14,880 रुपये और 5 साल में 16,800 रुपये हो जाती है। यहाँ से हम क्या करेंगे, मूलधन निकाल लेंगे, बस राशि पूछ रहा है मूलधन। अगर हमको मूलधन मालूम हो गया तो वही मूलधन पे 10% वार्षिक दर से 4 साल का ब्याज पूछ रहा है, तो पहले हम लोग मूलधन निकालते हैं। तो 3 साल में पैसा कितना हो जा रहा है, 3 साल में जो पैसा है वो 14,880, यही पैसा 5 साल में कितना हो जा रहा है
16,800। तो 2 साल में ब्याज कितना मिल रहा है? 2 साल का ब्याज कितना है? माइनस करेंगे 16,800, 14,880, ये जीरो हो गया। 10 में 60 गया 2, 17 में 60 गया 9, ये कितना 5 में से 1920 रुपये। 1920 रुपये 2 साल का ब्याज हो गया। 1 साल का ब्याज निकाल लेते हैं तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1920/2 हो जाएगा। निकालना कितना साल का? 3 साल का, 3 से गुना कर देंगे। ये 2 9 18, 2 6 12, 3 से गुना करिए इसको तो कितना हो जाएगा 3 साल का? 0 6 3 18 के 8, 9 3 27 28, नहीं 2880 रुपये क्या हो गया? ब्याज हो गया। 3 साल का मिश्रधन कितना है? 14,880 रुपये। ये 14,880 रुपये हमसे अगर हम 2880 रुपये माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल बच जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? माइनस करिए इसको, 14,880 में से 2880 को माइनस करिएगा तो 0 0 0, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 12,000 रुपये। अब यही जो 12,000 मूलधन निकल कर आया, यही 12,000 पर 10% के दर से 4 वर्ष का पूछ रहा है ब्याज। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 12 चौके 36, 12 चौके 48, 48 पे 1 2 यानी 4800 रुपये आंसर। ऑप्शन ए ब्याज निकल कर आ गया। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। 99 बोल रहा है वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर कोई निश्चित राशि 5 वर्ष में 4600, 8 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाती है। समान दर पर 8500 रुपये की राशि पर 6.5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं बोल रहा है, कोई राशि है 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 5 वर्ष में 4600 रुपया हो जा रहा है। वही राशि 8 साल में कितना हो जा रहा है? 6,000 रुपया हो जा रहा है। समान दर पर रुपया 8500 की राशि पर, और समान दर पर यहाँ से हमको दर निकालना। देखिए 3 वर्ष का ब्याज कितना निकल गया? 1400 रुपये निकल गया। 3 साल का ब्याज, हमको अभी 1 साल का ब्याज निकालना है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल का ब्याज 1400/3। अगर 1 साल का हमको ब्याज मालूम चल गया तो 5 साल का ब्याज निकाल सकते हैं हम लोग। तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 5 साल का ब्याज 1400/3 गुने 5 हो जाएगा। फिर 14 25 कितना? 70, 7,000/3। अगर हमको यहाँ से मूलधन निकालना है तो मूलधन कितना निकल जाएगा? प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 4600 माइनस, ये ब्याज माइनस कर देंगे तो मूलधन निकल जाएगा। तो मूलधन निकालिए कितना होता है, माइनस करिए इसको। एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 0 0 6 3 18 के 8, 4 3 12 1 13, 13,800 माइनस 7,000। तो 13,800 में से 7,000 माइनस करिएगा, 0 0 8, 13 में 7 गया 6, 6800/3। अब 6800/3 क्या निकल कर आ गया? प्रिंसिपल निकल कर आ गया। ब्याज कितना आ गया? तो 7,000/3 ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। मूलधन क्या हो गया? 6800/3। मूलधन गुने समय कितना है? 5 साल। रेट निकालना है /100। यहाँ से इसको आप सोल्व करिए, कटेगा। ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए, ये 3 से 3 काट दीजिए, फिर 1 0 से 1 0 काटिए, ये पूरा 5 से काटिए नहीं इसको, 5 से कट के पूरा 14 बार में 14 25 70। कटेगा और
14 से 68 कटेगा, ये 5 दूना 10, 3 4 34, एक सेकंड हम लोग फिर से देखते हैं, सोल्व गलत कर रहे हैं। ये 0 हो गया, 0 6 3 18 के 8, 13 12 13, 13 800, 13 800 में से अगर हम माइनस करेंगे 7000, 0 0 8 13 में 7 गया 6, 6800/3। ठीक है, ब्याज कितना है 7000/3, मूलधन कितना है 6800/3, समय कितना है, समय 6 दूना 12 13/2 है ना, ये गलती कर रहे हैं, टाइम इसके अनुसार चलना है ना, 6 दूना 12 13/2, 13/2 समय गुना रेट बटा 100। अब सॉल्व करिए, ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा और कट गए। काटिएगा अगर इसको, एक सेकेंड, ये कट कहन रहा है 7000/3 68, एक सेकेंड, 13 800 में से 7000 घटेगा, तो 6800/3, 6 दूना 12 13/2 इंटू r/100। ये 2 0 से 2 0 काटिए, 3 से 3 कट जाएगा, इसको देख लीजिएगा, बहुत मतलब कैलकुलेटर, इसको आप सॉल्व करिएगा ना। एक सेकंड, हम लोग गलत कर रहे हैं, पहले हम लोग को ब्याज का रेट निकालना है, उस रेट पे इतना पैसा निकालना है, टाइम तो सही है, हम लोग गलत कर रहे हैं ना, टाइम वही होगा। पहले हमको इंटरेस्ट निकालना है, तो अगर हमको इंटरेस्ट निकालना है तो 7000 क्या हो गया, 7000/500 ब्याज हो गया, 7000/3 ब्याज हो गया, मूलधन कितना हो जाएगा, तो 6800/3 मूलधन, समय कितना है 5 साल, दर कितना है 100। अब इसको सोल्व करिए, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 5 से 14 बार में कटेगा, यानी कि 68 R बराबर 1400। यहाँ से R का वैल्यू निकाल लीजिए, जो भी R का वैल्यू आएगा उसको फिर मूलधन कितना 8500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कितना है उसको निकालना है, जो यहाँ से आएगा, और टाइम कितना है 6 दूना 12 से 6.5 साल, उसके अनुसार से आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक, बस कैलकुलेशन है आगे। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।